हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर है मैथ का ऑनलाइन क्लासेस का। पीछे हमने 1.3 तक कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 5 उसका। उसमें उम्मीद है मुझे आपने क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 मैंने आपको पीछे दिए थे स्लाइड्स में करने के लिए, वो आपने मुझे उम्मीद है किए होंगे। ठीक है, अगर नहीं किए उन्हें तो अभी तक आप उन्हें कंटिन्यू करें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ उन्हें करें आप। आज हम आगे चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 1.3 का। उसमें वो कह रहा है कि अगर a बराबर इस मैट्रिक्स के, b बराबर इस मैट्रिक्स के, तो फाइंड करें आप 3a माइनस 2 भी, ये क्वेश्चन है, और 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 3a माइनस 2b। अच्छा, हमने आगे लिखा 3 लिखा और साथ में हमने a वाला मैट्रिक्स लिख दिया, आगे माइनस था माइनस लिखा 2 और b वाला हमने मैट्रिक्स लिख दिया। मीन्स हमने a b की उसकी रकम पुट कर दी। फिर 3 अंदर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, डेफिनेटली बात है, अंदर मल्टीप्लाई किया 3 को हमने, तो ये मैट्रिक्स आ गया 3 1 3 3 2 6 3 3 9 और 3 4 12। इससे हमने 2 को इस तरह अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो उससे हमारा ये मैट्रिक्स बन गया। फिर हमने दोनों को माइनस करना है। माइनस करना आपको आता है, पहली जो चीज़ होती है वो पहली एलिमेंट के साथ माइनस होती है। 3 माइनस 0 आ जाएगा, माइनस 6 माइनस 14 आ जाएगा, और 9, अच्छा ये 9, और ये माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, ये 9 + 6 हो जाएगा, और 12 माइनस 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह। फिर आप इन्हें माइनस कर दे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह ही नीचे वाला क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 2। उसमें क्या है, पहले आपका ए का ट्रांसपोज है, तो इसके पहले आपको ए मैट्रिक्स आपका ये है, ठीक है, और इसके साथ आपको ए का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, हम जो इसकी रो होती है उसको कॉलम में चेंज कर देते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे किया हुआ है, इस तरह इसी की रो को इस पर कॉलम में चेंज किया हुआ है, ठीक है। फिर उसके साथ हमने क्या है, उसके साथ 2 लिखा हुआ है, तो हमने 2 इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 इसके साथ क्या हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई। तो जब 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गया। इसके बाद देखिए आगे बी का ट्रांसपोज है, फिर हमने बी का मैट्रिक्स लिखा यहाँ पे, और फिर उस बी का हमने ट्रांसपोज लिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। फिर उसके साथ क्या लिखा हुआ था 3, तो हमने इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 को जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने इन दोनों को क्या करना है, 2a ट्रांसपोज, उसका आंसर ये है आपके पास, ठीक है, 2a ट्रांसपोज का। और फिर क्या है 3b ट्रांसपोज, उसका आंसर आपके पास ये है, 3b ट्रांसपोज, ठीक है। आपने दोनों को क्या करना है, फिर माइनस करना है, तो इन दोनों को आप माइनस कर दें। पहले आप लिखेंगे 2a ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स, वो ये था 2 6 माइनस 4 और 8 वाला, ये हमने पहले लिख दिया, फिर आगे माइनस का साइन और फिर दूसरा ट्रांसफर लिख दिया। फिर आपने दोनों का क्या कर देना है, माइनस कर देना है। माइनस करने से उसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 इसका आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो चुका है। ये मैंने तो इसलिए फास्ट करवाया क्योंकि हमने इसको पहले कर लिया हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर इसका 1 है और ये 2 है, ठीक है, हमने इसे पहले कर लिया हुआ था, इसलिए मैंने फास्ट कराया। आपको ट्रांसपोज वगैरह का पता, आपको मैट्रिक्स को माइनस करना आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। इसका क्वेश्चन नंबर 7 वो है आपका, अगर वो कह रहा है कि ये हो आपके पास 2 ये हो और 3 ये हो, ये इसके बराबर हो, तो आप फाइंड करें ए और बी इसमें से। ये आपका बिल्कुल आप याद रखें इसको, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है, ठीक है, उसमें हमने ए बी फाइंड करना था। तो ये मैंने वो सवाल पूरा का पूरा लिख दिया ज़रा इधर। 2 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इसका मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 2 दा 4 आ गया, 2 3 दा 6 आ गया, 2 4 दा 8 आ गया, और 2 ये ए है तो 2 1 आएगा, 2 1 दा 2 और 2 a आ जाएगा ये, ठीक है। इससे 3 को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 दा 3, इसका 1 है तो 3 1 दा 3 भी हो जाएगा, और 3 8 दा 24 हो जाएगा, और 3 4 दा -12 हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स आ गया और ये इक्वल है इसके, हमने वो इक्वलिटी वाली रकम वैसे लिख दी, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो 4 + 3 करेंगे आप, 4 + 3 क्या आ जाएगा, इस तरह लिख दिया आपने, और 8 + 3 भी सेकंड के साथ लिख दिया आपने, थर्ड के साथ, और फोर्थ के साथ, और इक्वलिटी वाली रकम वैसे की वैसे ही लिख दी। अच्छा, 4 + 3 कितने होते हैं 7, वो आपने यहाँ पे लिख दिए। अगर आप करें 8 + 3, आपके सर ये 11 भी नहीं, इस तरह नहीं हो सकता बेटा, इस तरह बिल्कुल भी कभी भी नहीं हो सकता। मल्टीप्लाई में आप कर सकते हैं, 8 × 3 और b, तो आप 8 3 24 और b लिख सकते हैं आप मल्टीप्लाई में। लेकिन प्लस माइनस में कंडीशन होती है कि अगर यहाँ पे 2x लिखा हुआ है ना, तो
यहाँ पे 4x लिखा हुआ है तब आप इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, इज इक्वल हो जाएगा 6x के। अगर एक तरफ x ना लिखा हो और एक तरफ लिखा हो तो आप दोनों को भी प्लस नहीं हो सकते, तो हम ये रकम वैसे की वैसे ही लिख देंगे। उसके नीचे ये वाली सॉल्व करेंगे, -6 + 24 तो वो कितना हो जाएगा 18। फिर उसके बाद 2a - 12, ये भी आप करेंगे 2 में से 12 के तो -10 कह देंगे आप, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि उसके साथ a नहीं है, दूसरी रकम के साथ 12 के साथ a नहीं है, तो ये रकम वैसे की वैसे ही आएगी, ठीक है। अच्छा देखें 7 की फर्स्ट रकम फर्स्ट के इक्वल हो चुकी है, ये थर्ड रकम थर्ड के इक्वल है। इसलिए हमने बात की थी कि जो सेकंड होगी वो सेकंड के इक्वल होगी, तो मीन्स कि 8 + 3 भी किसके इक्वल होगा 10 के, और 2a - 12 किसके इक्वल होगा, जल्दी बोलें शाबाश, 1 के। तो ये दो इक्वेशन बन गई आपके पास, आप इनको एक एक करके सॉल्व कर लें। पहले आपने क्या किया 3 ये इक्वेशन ली 8 + 3b = 10। यहाँ पे देखिए आप ये +8 है, इधर क्या हो जाएगा -8, तो वही यहाँ पे किया मैंने 3b = 10 - 8, 10 में से 8 गए तो 2 आ गया, तो 3 इसके बाद क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये देखें b = 2/3। इस तरह नीचे वाली फिर इक्वेशन ली हमने, उसमें -12 इधर क्या हो जाएगा +12, तो ये +12 हो गया, 12 + 1 13 हो गए, और 2 इधर मल्टीप्लाई था उधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये आपका इसका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, ठीक है। उम्मीद आपको समझ लगी होगी, ठीक है। तो इससे ये तभी आपको समझ लगी जब आपने पिछले सवाल जो मैंने आपको दिए हैं वो किए होंगे, तो प्लीज़ उन्हें लाजमी करें और साथ में इन सवालों को भी लाजमी करें, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 8 आता है, 8 के ऊपर चलते हैं। वो कह रहा है अगर a बराबर हो इस मैट्रिक्स के, a बराबर हो इस मैट्रिक्स के और b बराबर हो इस मैट्रिक्स के, वेरीफाई करें a + b का होल ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। तो पहले हम लेफ्ट हैंड ले लेते हैं, वो है a + b का होल ट्रांसपोज। तो आपको पता था हमेशा पहले ब्रैकेट में सॉल्व होती हैं, तो पहले a + b का लेते हैं, तो यहाँ पे हमने a लिख दिया, आगे प्लस और b का मैट्रिक्स लिख दिया। a b आपने यहाँ से देख लेना मैट्रिक्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहले रकम पहले में प्लस होगी, दूसरी में, तीसरी में, और चौथी में प्लस होगी, तो वो ये मैट्रिक्स बन जाएगा आपके पास। प्लस किया तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस मैट्रिक्स का आपने क्या लेना, ये देखें यहाँ पे क्या ऊपर इस मैट्रिक्स का आपने होल पे ट्रांसपोज लेना है, तो इसका आप होल में ट्रांसपोज लेंगे, तो ये देखें ये 2 3 था इस तरह था, तो हमने इसको इस तरह लिख दिया, और ये 2 1 इस तरह था तो हमने इसको इस तरह लिख दिया, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद राइट हैंड साइड लेते हैं हम a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज, तो इसका मतलब है कि आप पहले a का ट्रांसपोज अलहदा लेंगे, b का ट्रांसपोज अलहदा लेंगे, और फिर उन दोनों के आंसर को आप प्लस कर देंगे, ठीक है। तो पहले a का ट्रांसपोज लेते हैं, a का मैट्रिक्स क्या ये देखें यहाँ पे ये 1 2 0 1 है, तो 1 2 ये था, इसको आपने किस में तब्दील कर दिया, ये देखें यहाँ पे 1 2 इसमें तब्दील कर दिया आपने, और ये 0 1 है तो इसको भी आपने इसमें तब्दील कर दिया कॉलम में। इसने बी का आपने ट्रांसपोज लेना है, यहाँ ये देखें ये है बी का ट्रांसपोज, 1 1 ये सीधा था इस तरह, तो इसको आपने कॉलम में कर दिया, इसने 2 0 इस तरह था तो आपने इसको इस तरह कर दिया। अभी दोनों को आपने क्या कर देना प्लस कर देना है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा ए का ट्रांसपोज, वो ये वाला है, ये वाला ए का ट्रांसपोज, और आगे आपने क्या लगाया प्लस का साइन। क्यों प्लस का साइन लगाया, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है राइट हैंड साइड में, और फिर आपने क्या लिख दिया बी का ये ट्रांसपोज यहाँ पे, ठीक है। फिर आपने दोनों को प्लस कर दिया तो ये रकम आ जाएगी, तो ये दोनों प्लस करके ये आ जाएगा। तो देखिए इन दोनों के आंसर सेम आएंगे, ये और ये आंसर के आगे सेम आ गया, तो लेफ्ट साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ये। इसका एक बी पार्ट है, a - b का ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज, उसमें प्लस का साइन था इसमें माइनस का साइन आ गया, तो इनको हम माइनस कर देंगे, तो इसको आप कीजिएगा। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए सोल्यूशन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ना समझ लगे तो आप यहाँ से किसी भी चीज़ से देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखें ये है a + a ट्रांसपोज इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a + a ट्रांसपोज इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैंने आपको पीछे शायद करवाई है, मुझे याद नहीं है करवाई है कि नहीं करवाई आपको। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख लें, अगर a बराबर हो जाए a के ट्रांसपोज के, कि उसका ट्रांसपोज भी वही हो जो a है मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज लें तो वही सवाल a ही दोबारा आ जाए, तो हम उसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कह रहा जो a + a का ट्रांसपोज होता है ना, वो क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो a का ट्रांसपोज ने आपको ये a ही दिया हुआ उसने, ये है कहता है वो ये a है, ठीक है। तो पहले आपने देखें यहाँ पे a + a का ट्रांसपोज है, तो आपको पहले इसका a का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो आपने पहले कि a का ट्रांसपोज ले लिया, तो ये 1 2 इस तरह था, तो इसको आपने इस तरह कर दिया, 0 1 इस तरह था, तो आपने इसको इस तरह कर दिया, ठीक है। फिर आपने क्या करना है सवाल लिखना a + a का ट्रांसपोज,
पहले आप ए का मैट्रिक्स लिखेंगे जो ये दिया हुआ है, और फिर प्लस आगे ए का ट्रांसपोज ये जो आपने निकाला है वो लिख देंगे आप। ठीक है, इन दोनों का आपने क्या करना है, प्लस करना है। तो पहली रकम पहली में प्लस होगी, दूसरी रकम दूसरी में, तीसरी रकम तीसरी में, और चौथी रकम चौथी में। तो ये आ जाएगा। तो 1 + 1 2 होता है, 2 + 0 2 होता है, 0 + 2 2 होता है, और 1 + 1 2 होता है। ठीक है, अब ये तो आ गया ना ए प्लस ए का ट्रांसपोज। आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है कि जो यहाँ पे हो अगर उसका आप ट्रांसपोज ले उसी चीज़ का, तो दोनों के क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो मीन्स कि यहाँ पे मेरे पास एक सवाल था, ये इसका मैं क्या करूँगा, दोबारा ट्रांसपोज ले लूँगा। मीन्स कि इसको मैंने रकम को लिखा ए प्लस ए ट्रांस, इसके ऊपर मैं दोबारा क्या ले लिया, ट्रांसपोज। तो इस वैल्यू का भी आप क्या कर लेंगे, क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे, जो ये वाली वैल्यू है आपकी इसका। तो इसका आप ट्रांसपोज लें, 2 2 है तो उसको आपने इस तरह करके ले दिया, तो ये 2 2 इसको आपने इस तरह करके ले दिया। तो देखें ये और ये वही रकम दोनों आपस में क्या आ गई हैं, बराबरी हैं। ठीक है, इसको छोड़ दें आप, ये दोनों रकम आपस में क्या आ गई हैं, बराबरी हैं दोनों रकमें। उसका ट्रांसपोज लेने से वही रकम दोबारा आ गई है। ठीक है, तो मीन्स के मैं कह सकता हूँ ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो सिमेट्रिक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ए माइनस ए ट्रांसपोज इज द स्क्यू सिमेट्रिक। इज द स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि यार देखें ये ए बराबर है ना ए का ट्रांसपोज, साथ में क्या आ जाए, स्क्यू है तो साथ में क्या आ जाएगा, माइनस, कि वो माइनस के में होगा तो वो इसके इक्वल होगा। तो ए का मैट्रिक्स तो वही है ना जिसने आपको यहाँ पर दिया हुआ ये वाला। तो ये वाला मैट्रिक्स हमने ए का लिखा, उसका हमने पहले क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे ट्रांसपोज है, चीज़ वही है, बस ये माइनस आ गया, ये ट्रांसपोज है। तो ये समझ लें, आपको पिछला सवाल अच्छा समझ लग जाएगा। ठीक है, तो इसका आपने ट्रांसपोज ले लिया, तो ये आ गया आपके पास। फिर आपने दोनों को क्या करना है, माइनस करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो पहले आपने ए लिखना है माइनस, और फिर ए का ट्रांसपोज जो आपने अभी यहाँ पे ये वाला निकाला है, आप इन दोनों को माइनस कर दें। पहले रकम पहली में से दूसरी, दूसरी तीसरी, तीसरी चौथी, चौथी में से, तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसको अब आप क्या कर लें, ये है ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। हमें क्या चाहिए, हमें क्या है कि उसका दोबारा ट्रांसपोज लेना हमने। फिर तो हमने इसको बड़े ट्रांसपोज ये वाला लगा दिया, और इसका ट्रांसपोज ले लिया। तो ट्रांसपोज ले रहा है इसका 0 2 है, तो ये 0 2 इस तरह आ जाएगा, और ये -2 0 है, तो ये -2 0 इस तरह आ जाएगा। उसके बाद क्या है, ये देखिए यहाँ पे ये से माइनस है, तो मीन्स के हम दोनों के साथ क्या लगा देंगे, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई, दोनों के साथ माइनस लगा दिया हमने। तो माइनस को अंदर लिख दें। ठीक है, तो ये देखें, अब जब इसको अंदर लिखेंगे इसके, तो जब -0 के साथ मैंने आपको कहा था जो मर्जी साइन लगा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 0 ऐसे ही आ जाएगा। ये माइनस है तो 2 के साथ कौन सा है ना, प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -2। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और ये 0 के साथ जो मर्जी साइन आ जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये इसलिए आ जाएगा। देखें ये वाला आंस और ये वाला आंस, देखें दोनों आंस के हैं, इक्वल हैं। तो हमने उसका ट्रांसपोज लेके जब हमने उसका माइनस किया तो दोनों आंस इक्वल आ गए, तो मीन्स के वो कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आप लिख सकते हैं कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये नहीं लिखना आपने लिखना है ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इस तरह इसके दो पार्ट हैं, बी प्लस बी का ट्रांसपोज, उसमें ए दिया होता तो इसमें अब बी आ गया है। ठीक है, तो ये आपने पहले बी का मैट्रिक्स लिखा और प्लस फिर आपने बी का ट्रांसपोज लिखा। ठीक है, उन दोनों का आपने प्लस कर दिया तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर आपने उसी का ट्रांसपोज दोबारा ले लेना है, तो देखिए इन दोनों के आंसर आगे हैं इक्वल, तो ये सिमेट्रिक है। और अगर स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर दें तो पहले आप क्या करेंगे, बी लिखेंगे, माइनस लिखेंगे और बी का ट्रांसपोज लिखेंगे, दोनों का आप माइनस करेंगे तो आपके पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, दोनों के साथ माइनस लगा देना, तो इसका भी माइनस लगा दिया आपने और इसके साथ भी माइनस लगा दिया। माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो चुका है, ये मल्टीप्लाई किया तो आपका ये आ जाएगा। तो ये देखें ये वाले दोनों आंसर क्या है, इक्वल है। तो मीन्स कि ये क्या है, बी इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं चाहता हूँ बी माइनस बी का ट्रांसपोज इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका 1.3 के क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व किए हैं। ठीक है, इनमें से आप इनको लाजमी सॉल्व कीजिएगा, जो समझ ना लगे आप इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, ये नहीं देखना आपने यहाँ पर नहीं होना कि हमसे हो नहीं रहे। ठीक है, क्योंकि हमने पहले भी स्कूल में कर चुके हुए हैं, आपके नोट्स वहाँ पे भी बने हुए हैं। आगे चलते हैं 1.4 के ऊपर एक्सरसाइज 1.4 जी। इसमें क्या है, अब इसमें आ गई है मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या आ गई है,
मल्टीप्लिकेशन आ गई है आपकी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिक्स इज़ कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। और बताना कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन कौन से काबिल कबूल हैं। इसमें आप एक बात याद रखें, आपने इनको ऑर्डर निकालना पड़ेगा। देखें आपकी ऑर्डर ने जान नहीं छोड़ी। आप मैथ एक चीज़ ही ऐसी है कि इसमें हमेशा पिछले कॉन्सेप्ट लाजमी यूज़ होते रहते हैं, तो इसलिए पिछले कॉन्सेप्ट ना भूला करें, उनके सवाल की प्रैक्टिस किया करें। इसका ऑर्डर क्या आप देखें ज़रा, इसका ऑर्डर क्या आएगा आपके पास। पहले मैट्रिक्स का 2/2, मैंने में कहा पहले नंबर ऑफ रोज के फिर नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करेंगे, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया 2/2। इसका ऑर्डर निकालें आप, इसका ऑर्डर क्या है 2/1। उसको आप जरा ना यहाँ इसके नीचे लिखना है आपने, अगले वाले को 2/। अगर ये दोनों रकमें बराबर हैं ये वाली, तब वो मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं, अगर नहीं बराबर तो वो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है कि अगर पहले मैट्रिक्स, ये पहला मैट्रिक्स था और ये दूसरा मैट्रिक्स था, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो, ये नंबर ऑफ रोज है ना और ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो मीन्स के पहले के कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो तब वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं हो सकते। तो इसका आपने ऑर्डर निकालें, इसका ऑर्डर क्या आएगा, तो ये सॉरी पहले सवाल देख लेते हैं। तो ये इन दोनों के दोनों सेम है, 2 है, तो मीन्स का मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बस आपने बताना है, करना नहीं है आपने। सो प्रोडक्ट इज पॉसिबल। इसका आप निकाल लें 2/2, ठीक है 2/2, ठीक है। इसका आप निकाल लें इसका भी 2/2 होगा, उसको आपने नीचे कर लेना है यहाँ पे इस तरह 2/2। तो देखें ये दो पहले में सेम आ गई हैं, 2 है, तो ये प्रोडक्ट हो सकते हैं, पॉसिबल है इनका। इसके आप नंबर ऑफ कॉलम्स देखें, इसके आप नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1, ठीक है, और इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, तो ये कभी मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ठीक है। इस तरह इसका देखें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2, और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स रोज कितनी है 1 2, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। आप उसके पहले के नंबर ऑफ कॉलम निकाल लें, दूसरे के नंबर ऑफ रोज निकाल लें। इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, और इसके नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, तो ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। प्रोडक्ट इज पॉसिबल। तो पहले सवाल में बस आपने यही करना था, नीचे आपने लिखना है वो पॉसिबल है कि नहीं है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है अगर इफ़ ए बराबर हो इस मैट्रिक्स के, इफ़ ए बराबर हो इस मैट्रिक्स के और बी बराबर हो इस मैट्रिक्स के, तो फाइंड करें ए बी एंड बी ए। इफ़ वो पॉसिबल है तो करें आप। पहले आपने क्या फाइंड करना है, पहले सवाल में आपने ए बी फाइंड करना है, तो ए बी कर लेते हैं। पहले आप इसके ज़रा आप देख लें पॉसिबल है भी कि नहीं है। इसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम कितनी है इसके 1 और 2, और इसके नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 और 2, तो मीन्स के मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दें इनको। मल्टीप्लाई को करना आता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो मीन्स का अगर यहाँ पे लिखा हुआ ना 3 -1 0 और 2, ये मैं यहाँ पे करके लिख रहा हूँ साइड पे 6 और 5, तो ज़रा इसमें देखें इसमें देखें आप कि जो सी फर्स्ट रो होगी वो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो मीन्स कि जो ये 3 होगा ये वाला जो 3 होगा इसका वो इसके 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 0 होगा सेकंड के साथ होगा 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मीन्स के 3 पहले किसका मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, और 0 किसका मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। तो देखें 3 × 6 और 0 × 5, और मल्टीप्लाई में जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं कौन सा आता है ये प्लस का, ठीक है। तो ये देखें आप ये 3 × 6 और 0 × 5, ठीक है, दोनों कौन सा इन आ गया बीच में प्लस का, ठीक है। इसी के साथ आप सेकंड पे चलें तो उसमें आप देखेंगे कि जो फिर सेकंड रो होती है तो ये कॉलम आया था, तो -1 किससे मल्टीप्लाई होगा 6 से, और 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से। तो नीचे हमने यही किया कि -1 मल्टीप्लाई होगा 6 के और 2 मल्टीप्लाई हो गया 5 से, और दोनों के बीच कौन सा आ गया प्लस। ये कंडीशन है मैट्रिक्स के बीच में प्लस आता है, और इनको प्लस मल्टीप्लाई कर लें 3 6 18 आ गया, और 0 × 5 तो क्या आता है 0 आता है, ठीक है। तो बीच में प्लस का साइन वैसे ही आ गया। -1 6 था -6 और 2 5 था 10, इनको प्लस माइनस कर लें तो 18 + 0 कितना होता है 18 होता है, और 10 में से आप 6 माइनस करें तो 4 आता है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इस बार आपने देखना कि बी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो पहले आप फिर क्या लिखेंगे बी का मैट्रिक्स लिखेंगे और उसके बाद ए का मैट्रिक्स लिखेंगे।
बी के नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1, इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, तो ये 1 2 सेम नहीं है, तो मीन्स कि ये पॉसिबल है ही नहीं, इट मीन इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये आपका सवाल वैसे हो गया, आपको मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। अब यहाँ पे आपने इनको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देना। अब ये मल्टीप्लाई होती हैं क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी हैं 1 2, और इसकी रोज़ कितनी है 1 और 2, तो ये मीन्स के मल्टीप्लाई होती हैं। तो मीन्स के 1 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, और 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। तो 1 मल्टीप्लाई 4 और 2 मल्टीप्लाई 0, बीच में कौन साइन आ जाएगा प्लस का। तो 4 1 दा 4 और 2 0 दा 0 0 0। आप हमेशा एक बात याद रखें, आप 0 जिस रकम से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो 0 आ जाता है, अगर वो प्लस माइनस हो तो वही रकम दोबारा आ जाती है। ठीक है, तो ये देखें 2 मल्टीप्लाई 0 क्या था, वो आ गया 0। अब 4 प्लस 0 हो रहा है, तो मीन्स का वही रकम दोबारा आ जाएगी 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर ये है। तो इसमें 1 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, -3 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 0 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, 6 4 के साथ होगा और 0 0 के साथ होगा। तो ये क्वेश्चन आप बाकी खुद ही करें, सवाल यहाँ पे सॉल्व हुए हुए हैं, प्रैक्टिस के लिए आप इनको लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या होगा, अब यार इसमें ध्यान कर लें आप, जो ये फर्स्ट रो है पहले वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। अभी आगे भी एक आ गया, पहले में नहीं था, पहले सवाल में ये चीज़ नहीं थी। तो पहले आप करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप इसी रकम को दोबारा इससे मल्टीप्लाई करेंगे स्पेस, क्योंकि इसके बाद में देखें स्पेस आ गई है। तो पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर आपने स्पेस दे दी, फिर आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर आपने नीचे वाली रकम यहाँ पे आ जाए, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और फिर इसी रकम को दोबारा इससे मल्टीप्लाई करना है। फिर आप नीचे भी इस तरह ही करना है, इसी रकम को इससे मल्टीप्लाई और फिर इस रकम को दोबारा इससे मल्टीप्लाई। तो मीन्स कि अब शुरू करते हैं हम। 1 किससे मल्टीप्लाई होगा पहले 4 से, वो यहाँ पे आ गया, बीच में प्लस आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 0 से, वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद 1 दोबारा किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से, स्पेस देगा वो यहाँ पे आ गया, और 2 किससे मल्टीप्लाई होगा -4 से, तो वो यहाँ पे आ गया। इसलिए आपने नीचे इन दोनों के साथ करना है। अब मैं कर नहीं रखूँगा, थोड़ा ज़्यादा गंद बच जाएगा उससे। अब आपने -3 को दोबारा किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो ये यहाँ पे आ गया, और 0 को किससे मल्टीप्लाई करना है 0 से, तो यहाँ पे आ गया। अब आप -3 को दोबारा किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो यहाँ पे आ गया, और 0 किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप -4 से, तो यहाँ पे आ गया। इसलिए आपने नीचे करना है। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई आगे वो प्लस माइनस या मल्टीप्लाई है तो वो सिंपल है, तो वो आप कर लीजिएगा। यहाँ देख लीजिएगा यहाँ से किस तरह मल्टीप्लाई वगैरह हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो इसमें हमने पढ़ लिया इसका आपका टेस्ट होगा इसी सैटरडे के अंदर। जो सवाल आपको मैंने कहा गया है इसके अंदर डू योर सेल्फ आप खुद करें, उसको आप लाजमी खुद करें। जो ना समझ लगे उसका स्क्रीनशॉट कर लेके आप मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, और आप वर्क हार्ड करें और रेगुलर करें आप अपना वर्क बिल्कुल, और स्टे होम स्टे सेफ, बिल्कुल घर में रहें। ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप घर बैठे ही अपनी तैयारी कर सकें, आपकी तैयारी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके लिए आपके लेक्चर थोड़े थोड़े रखेंगे हैं कि मैथ के आपके 2 लेक्चर होंगे एक हफ्ते के अंदर, ताकि आपको जो सवाल इसके अंदर दिए गए हैं वो आप आराम से उनसे बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें पैनिक वगैरह ना हो, जो आपको उस काम दिया गया उसे करें। ठीक है, इससे आपका ये है कि आपके पेपर जब आएंगे ऑन होंगे तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आपकी क्लासेस शुरू होंगी साथ में पेपर्स आ जाएंगे, आपके मिड टर्म्स आ जाएंगे, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए इन क्वेश्चन को बार बार करते नहीं, आपकी प्रैक्टिस है, इसको हम बार बार करवा रहे हैं, इसलिए याददारा भी आपके साथ इतना चल रहा है, तो इसके साथ आप इतना चलें। ये आपका प्लेटफॉर्म है ब्राइट फ्यूचर स्कूल का, तो इसके लिए इसके साथ आप ताउन करें और जो भी आपको काम दिया जाए उसको रेगुलर करें। अल्लाह हाफिज़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।